बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए जल्दी से अपनी इस्लामियत की बुक्स निकाल लीजिए और उसका पेज नंबर 14 खोलें। निकाल ली सबने? वेरी गुड। लास्ट टाइम हमने आपका चैप्टर नंबर 3 कुरान मजीद शुरू किया था और आज उसको आगे से मज़ीद पढ़ेंगे, उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है? सॉरी, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने ये चैप्टर पढ़ा था। आखिरी किताब 7 लाइन देखें, आखिरी किताब है और इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल हुई है। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। आज हम इसको आगे से पढ़ेंगे, तो मैं आपको बोर्ड पर लिखकर पढ़ाऊंगी, आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है? चलिए। अल्लाह ताला ने पढ़े। अल्लाह ताला ने, वेरी गुड, जो कुछ, शाबाश, जो कुछ करने, काफरे कर नुन बड़िए ने, करने, या ये लिखिया ना, नून है ना, या ना करने का हुक्म दिया है, करने का हुक्म दिया है, वो सब इसमें लिखे हुए हैं, इसमें लिखे हुए हैं। जी, तो कुरान मजीद के बारे में उस्तानी आयशा बता रही हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल हुई। उसके बाद फरमाया, यानी कि उस्तानी आयशा कहती हैं कि कुरान मजीद वो किताब है जिसमें वो सारी बातें लिखी हुई हैं कि उन कामों का जिसको अल्लाह ने हमें करने का हुक्म दिया है वो तमाम कामों के बारे में लिखा हुआ है, और जिन कामों को करने से मना किया है, ना करने का हुक्म है, उन तमाम कामों का भी ज़िक्र जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है। तो अगर हमें ज़िंदगी गुजारने का रास्ता देखना है कि हम किन बातों पर अमल करें और किन कामों से बचें कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए, तो इसके लिए हमें कुरान मजीद को पढ़कर समझकर जो है समझना होगा। तभी जो है हमें सही तरीके से हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कौन से कामों को करने का हुक्म दिया है और कौन से कामों से हमें मना फरमाया है। ठीक है बच्चों? उसके बाद देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है, पर नाजिल किया है। तो अब उस्तानी आयशा ने एक और क्या बात बताई कि अल्लाह ताला ने ये जो कुरान मजीद है वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया था, जो कि अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। और ये कुरान पाक
आप सल्लल्लाहु के पास कौन लेकर आता था, किसके ज़रिए आया? वो हैं अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, क्योंकि तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं। ठीक है बच्चों, तो अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। पता चल गया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हैं और सब फ़रिश्तों के सरदार। आगे देखिए, कुरान मजीद रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात को नाजिल, सब पढ़ लेना मेरे साथ साथ, होना शुरू हुआ। यानी कि कुरान मजीद रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात को 27th रात को नाजिल होना शुरू हुआ और फिर कितने साल में मुकम्मल हुआ? 23 साल में मुकम्मल हुआ। और साल में मुकम्मल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान मजीद पूरा का पूरा एक बार नाजिल नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ। अल्लाह ताला के जो फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, वो थोड़ा थोड़ा कुरान आप सल्लल्लाहु पर लेकर आते थे और इस तरह इस पूरे कुरान को नाजिल होने में तकरीबन 23 साल का अरसा लगा, 23 साल। ठीक है, कितने साल में कुरान पाक मुकम्मल हुआ? 23 साल। शाबाश। आगे देखें, कुरान मजीद अरबी ज़बान में है, पढ़ें। कुरान मजीद अरबी ज़बान में है। हम जब कुरान पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वो उर्दू ज़बान में नहीं है, क्योंकि उर्दू ज़बान को तो हम जानते हैं, आपने देखा होगा सिपारा पढ़ते हैं आप, तो वो कौन सी ज़बान है? उर्दू से मिलती जुलती आपको लगती है, लेकिन वो जो ज़बान है वो उर्दू नहीं है, बल्कि एक और ज़बान है, उसका नाम है अरबी, जो कि अरब में बोली जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अरब में पैदा हुए थे और उस वक्त अरबी ज़बान लोग ज़्यादा समझते थे, इसलिए और ये अरबी ज़बान जो है अल्लाह ताला जो है इस ज़बान में अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया। ठीक है, तो कौन सी ज़बान में कुरान पाक? अरबी ज़बान। आगे देखें, कुरान मजीद बहुत इज़्ज़त और बरकत वाली किताब है। ठीक है, ज़ाहिर इज़्ज़त वाली किताब है, अल्लाह ताला की किताब है और इसको पढ़ने से बहुत ज़्यादा बरकत मिलती है, बरकत वाली किताब है, तो इसलिए इसका अदब जो है वो हमें करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखें, इसके एक हर्फ के
इसके एक एक हुर्फ पर, इसके एक एक हुर्फ पर 10 नेकियां, 10 10 10 10 नेकियां मिलती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कुरान मजीद इज़्ज़त वाली किताब है, बरकत वाली किताब है और इसकी तिलावत करने का बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होते हैं जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, उसको समझते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। इसके अलावा जब आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं सही तरीके से तो एक हुर्फ के बदले में आपको 10 नेकियां मिलती हैं। तो कुरान पाक में तो बेशुमार हुरूफ हैं, तो अब सोचें कि जब आप पूरे कुरान की तिलावत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको कितनी नेकियां अता फरमाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चलें जी, अब अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए। जी बच्चों, क्लास वर्क में सबसे पहले खाली जगहें पुर करें। पहली खाली जगह कुरान मजीद हज़रत डैश के ज़रिए, कुरान मजीद हज़रत डैश के ज़रिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। जी, आपको याद है किसके ज़रिए नाजिल हुआ था? बोले, वेरी गुड, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ठीक है, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरी ब्लैंक्स, कुरान मजीद डैश साल में मुकम्मल हुआ। कितने साल में नाजिल हुआ था कुरान मजीद, याद है आपको? जी, 23 साल में, 23 साल में। ठीक है, समझ आ गए? चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन है MCQs का। तो पहला MCQs है आपका, कुरान मजीद डैश की 27वीं रात को नाजिल होना शुरू हुआ। तो मुहर्रम की, रमज़ान मुबारक की या शव्वाल की? बताइए कौन से महीने में नाजिल होना शुरू हुआ? रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात। सही, शाबाश। नेक्स्ट है कुरान मजीद बहुत
इज्जत और डैश वाली किताब है। जी, आपको याद है ना, अजमत वाली किताब है, बरकत वाली किताब है या अदब वाली किताब है? तो बताइए, बरकत वाली। वेरी गुड। इसमें आप क्या लिखेंगे? रमज़ानुल मुबारक। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों के? चलिए, आज आपको एक और नया क्वेश्चन करवाएंगे क्लास में। आपने पहले नहीं किया ना जी, तो ये आज आपके लिए बिल्कुल नया है और आप ध्यान से देखिएगा उसको, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद आपको खुद करना पड़ेगा। तो नया क्वेश्चन है, जुमले दुरुस्त करें। इसमें आपको क्या होगा, क्या देंगे सॉरी, एक जुमला देंगे और उसमें कोई बात गलत लिखी हुई होगी। आपको और से पढ़कर बताना है कि इसमें क्या बात गलत है, और फिर जो बात आपको गलत लग रही है उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन करें और फिर सेंटेंस को दोबारा लिखकर वो जो बात गलत थी उसको सही करेंगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखें आप। पहला सेंटेंस है, कुरान मजीद उर्दू ज़बान में है। जी, समझ आया आपको? सही लिखा है ये जुमला? नहीं ना, गलत लिखा है। कुरान मजीद कौन सी ज़बान में? वेरी गुड, आपको पता है, तो इसका मतलब इसमें क्या गलत है? ये गलत है। तो आप इस सेंटेंस को आप दोबारा लिखेंगे, कुरान मजीद, उर्दू की जगह आप क्या लिख देंगे? वेरी गुड, अरबी ज़बान में है। समझ आ गई आप लोगों को? वेरी गुड। चलिए, नंबर 2 सेंटेंस, कुरान के एक हर्फ के बदले 20 नेकियां मिलती हैं। जी, पढ़ के पता चल रहा है ना, सही है ये गलत है? जी हाँ, कितनी नेकी मिलती है एक हर्फ के पढ़ने से? वेरी गुड, 10 नेकियां मिलती हैं। तो हमारा कौन सा गलत हुआ लफ्ज़? ये लफ्ज़ गलत हुआ। तो आपने अब इसको दोबारा से लिखना है सेंटेंस को, और आपने अब 20 की जगह क्या लिखना है? जी, 10 लिखना है। ठीक है, समझ आ गई? तो ये आपका नया क्वेश्चन था। क्लास वर्क कंप्लीट हो गया। चले आप होमवर्क लिखें। आपका आज का पहला सवाल, ये बताइए, पहला सवाल है कि कुरान मजीद किसके ज़रिए नाजिल हुआ? ठीक है, याद है ना आपको? उसके बाद बताइए, कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ? किस महीने में नाजिल हुआ? ठीक है, ये भी पता है आपको। और सवाल नंबर 3 आपका है, कुरान मजीद कैसी किताब है? कुरान मजीद कैसी, तो इस कैसी की जगह आप लिखेंगे इज्जत और
बरकत वाली किताब, ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, कुरान मजीद के एक हर्फ के बदले कितनी नेकियां मिलती हैं? तो इस कितनी की जगह आपने क्या लिखना है जी, बस वो वर्ड लिख देना है, कितनी नेकियां मिलती हैं। आपको पता है कितनी नेकियां मिलती हैं ना। तो ये आज का आपका होमवर्क हो गया है, आज की क्लास का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।